तो भाई अगले ट्रिप की तैयारी हो चुकी है। ये टिकट आ चुकी है। समीर कुमार 34, अभिषेक भारद्वाज 36, 32, हरपी राठी 33 है। हमने ट्रेन बुक करी है वंदे भारत PAC 4 कार CC। इसकी हमारी है नई दिल्ली सुबह 6 बजे से बनारस 2 बजे, मतलब कल सुबह 6 बजे को 2 बजे पहुंच जाएगी बनारस। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं सभी भाइयों, क्या हाल है? सब बढ़िया हो गया। आप बढ़िया है तो हम भी बढ़िया है। तो भाई आज का दिन, आज है 6 जुलाई 2023 और टाइम हो रहा है 8:42 और हम जा रहे हैं अभी ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस से फिर अभी यार एक नए ट्रिप की प्लानिंग करनी है, क्योंकि हमें 2 दिन बाद निकलना भी है। तो अभी उसकी प्लॉटिंग देखता हूँ मैं जाके कैसे कर सकते हैं। अभी हम रोड और मौसम दोनों बहुत सुहाना है। दिल्ली में कल बहुत बढ़िया बारिश हुई है। तो बस गाड़ी अपनी है ही मॉन्स्टर एक्सेंट, इसी से जाएंगे अब। और लद्दाख ट्रिप की प्रिपरेशन भी चालू करनी है, क्योंकि अगले महीने जाना है। तो उससे पहले 2 छोटी ट्रिप और कर रहे हैं। तो बस उसकी तैयारी क्या, हमारी टिकट विकेट तो हो चुकी है। परसों जाना है वंदे भारत से, परसों सुबह 6 बजे की टिकट है। बट उससे पहले थोड़ा ऑफिस का काम भी निपटा लेते हैं। काम वाम निपटा के थोड़ा उसके प्रिंट आउट वगैरह निकालने हैं, 1-2 छोटे मोटे काम हो रहा है वो और कर लेते हैं। फिर आगे आपको दिखाते हैं वंदे भारत की जर्नी। मेरी ट्रेन में ये पहली जर्नी है वैसे। मैं इससे पहले मैंने कभी ट्रेन में ट्रैवल करा ही नहीं। कराया तो मैंने बस ट्रैवल करा रोहतक तक, बहादुरगढ़ से रोहतक तक का ट्रैवल करा मैंने। इससे ज़्यादा कभी ट्रेन में आगे गया ही नहीं। और ये जर्नी होगी हमारी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बनारस जंक्शन, तकरीबन 850 किलोमीटर है। और वंदे भारत है 8 घंटे का उसका मैप टाइमिंग है। 6 बजे चलेगी, अगर लेट नहीं होती है तो 2 बजे पहुंचा देगी। देखो भाई, ट्रेन की जर्नी के लिए मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आप भी देखिएगा, जितना हो सकेगा मैं शूट करूँगा। और भाई इसके अलावा मैं अब एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। ये बनारस जाने का सबसे मेन रीज़न यही है कि मैं अब अगले 1 साल के अंदर, या 1 साल कह लो 6 महीने के अंदर, इंडिया के सारे 12 के 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन करने वाला हूँ। मतलब 6 महीने 7 महीने के अंदर कोशिश पूरी करूँगा कि मैं ज़्यादा कम से कम टाइम में जाऊँ और कम से कम टाइम में। तो 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया की 12 अलग अलग जगह पे है। पहला मैं बनारस से शुरुआत कर रहा हूँ, और फिर दूसरा जब आएगा मैं आपको बता ही दूँगा काशी विश्वनाथ से। मेरा बहुत टाइम से मन था ट्रिप करने का, बट ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस वो बढ़ जाता था आगे। तो अब की बार मैं इसे पूरा करूँगा और कोशिश करूँगा 6 महीने के अंदर ही कर दूँ। क्योंकि एक बनारस में है, 2 मध्य प्रदेश में है, 1 केदारनाथ है, 3 महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, उड़ीसा में है, रामेश्वरम है। तो 12 देश के अलग अलग कोनों में 12 है। तो देखते हैं अभी हम पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआत से बढ़िया कुछ नहीं है। जब शुरुआत होगी तो फिर कहीं ना कहीं एंड भी तो होगी ही ना। तो बस अब निकलते हैं, अभी ऑफिस पहुंचते हैं, क्योंकि डैडी का काम ऐसा ही है, डैडी पे लेट जाने वालों की क्लास लगती है। तो अभी मैं इसको आज आपको आगे दिखाता हूँ क्या क्या छोटी मोटी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो करनी है। फिर हम निकलते हैं अगली ट्रिप के लिए परसों। तो आज 1-2 काम और इस गाड़ी को यार अभी लद्दाख ट्रिप के लिए भी रेडी करना है, क्योंकि पिछली बार भी मैं इसी गाड़ी से गया था। तो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। अभी देखता हूँ इसमें क्या क्या कस्टमाइजेशन करा सकता हूँ। कस्टमाइजेशन क्या, गाड़ी सबसे पहले फिट फॉर होनी चाहिए, सर्विस ओके होनी चाहिए, और क्लच प्लेट ओके हो। मैंने सब नया करा ही रखा है। बम्पर मैंने अभी नया डलवाई दिया है, पूरा नया। अब एक और चीज़ जो करनी है वो करनी है, मैं इसको गाड़ी में एक बार रूट मैप छपवा के ले जाऊँगा बहादुरगढ़ टू लेह का, और जहाँ जहाँ हम जाएंगे। मेरे साथ कौन जा रहा है मैं आपको बताऊँगा व्लॉग जैसे जैसे आगे प्रोसेस होगा। स्टे ट्यून्ड। तो भाई मैं कह भी रहा था, बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश चालू भी हो गई है। अभी ऑफिस पहुंचने से थोड़ी पूरी रिम झिम बारिश हो रही है, और बारिश हुई नहीं, दिल्ली में जाम लगा नहीं। बड़ी हाई पर अभी चला है 1 की स्पीड पे। अब ये जाम भी खुल गया, बस ऑफिस पहुंच ही गए अपना, मधुबन चौक आ चुका। बारिश का आप भी होगी, आज पूरा दिन बारिश ही बता रहे हैं मौसम विभाग वाले। बट बारिश आज तगड़ी होनी है, क्योंकि यार सावन तो लग ही चुका है। बारिश नहीं होगी तो फिर होगी कब? सावन में बारिश तो बनती है। पहुंच गए, एक रेड लाइट और फिर हम ऑफिस पे पहुंच जाएंगे।
अभी यार गाड़ी की भी हालत ना बस थोड़ी ऐसी ही हो रखी है। अपने भोले बाबा तो ये यहीं रहेंगे हमारे दिल में, हमारी जान में। गाड़ी तो साफ सुथरी है एक तो, बस इसको जिस सीट पे, ड्राइविंग सीट पे मैं बैठा हूँ ना, इसका सीट कवर थोड़ा फटा हुआ है। एक दिन मिल गया तो जाता हूँ नारपुर, सीट कवर को भी ठीक कराता हूँ, देखता हूँ कितने लेता है एक सीट कवर के, इसको भी चेंज करा के ख़त्म करता हूँ। हम दिल्ली का तो काम जाम का ही है। ये अब किसी मैडम की स्कूटी ख़राब हो गई है, बेचारी दुखी हो रही है। नहीं ख़राब नहीं है, कुछ सामान निकाल रही है, तो अभी बस वाइपर 2 की स्पीड पे कुछ चल रहा है, तो 1 पे हो रहा है। बट मौसम अच्छा, थोड़ी ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। बस दिल्ली में एक तो गाड़ियाँ इतनी है लोगों के पास, और एक भैया इनका कुछ नहीं हो सकता। साइड साइड चल, इसको भगाना पड़ता है। वही रेड लाइट सिग्नल हो चुका है ग्रीन बटाक से। तो भाई इससे आगे का बैंक के अंदर का थोड़ा मैं शूट वूट नहीं करूँगा, थोड़ा कंपनी के नॉर्म्स के खिलाफ है। तो बाकी मैं बाहर निकलता हूँ तो आपको बताता हूँ आगे क्या क्या होता है। तो भाई अगले ट्रिप की तैयारी हो चुकी है, ये टिकट आ चुकी है। समीर कुमार 34, अभिषेक भारद्वाज 32, हरपी राठी 33। हमने ट्रेन बुक करी है वंदे भारत PAC 4 कार CC। इसकी हमारी है नई दिल्ली सुबह 6 बजे से बनारस 2 बजे, मतलब कल सुबह 6 बजे को 2 बजे पहुंच जाएगी बनारस। इसको ये पड़ी है हमें 5400 रुपये की, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। और ये टिकट हमारी कंफर्म आ रही है, CNF कंफर्म। ये हमारा इसका फेयर है 5415, 5500 की पड़ी है अराउंड 3 टिकट। वंदे भारत का एक्सपीरियंस कैसे है तो वो कल बताते हैं आपको। अभी यहाँ से निकल के पैकिंग वैकिंग करते हैं और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। अभी यहाँ से निकल के ऑफिस से पैकिंग वैकिंग करते हैं और ब्लॉग को फिर आगे शेड्यूल करते हैं अपलोड के लिए। और फिर कल की जर्नी में जैसे जैसे प्रोसेस होगी आपको आगे आगे दिखाता जाता हूँ। ये इसका PNR नंबर है, ट्रेन का नंबर है, और ये AC चेयर का 771 किलोमीटर की जर्नी है। ये 3 बंदे जा रहे हैं, फर्जी 2 ऊपर के फर्जी, एक अच्छा बंदा है लास्ट वाला। तो बस निकलते हैं फिर आपको अपडेट करते हैं। पैकिंग करता हूँ मैं जाके, फिर आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो भाई घर पे आ चुके हैं, 8:45 का टाइम हो रहा है। अब बस 2-3 सामान पैक करते हैं क्योंकि सुबह हमें निकलना है। सुबह अर्ली मॉर्निंग कम से कम मुझे 4 बजे तो निकलना पड़ेगा। 4 बजे नहीं निकलूँगा तो मैं टाइम से पहुंच नहीं पाऊँगा, तो उड़ते परिंदों को लेके। तो पहले सामान डाल लेते हैं, जो जो ज़रूरत की चीज़ें। मैं ऊपर जाके पहले बैग ले आऊँ, फटाफट अलमारी खोल के बैग निकाल लेता हूँ और एक शर्ट निकाल लेता हूँ। बैग किधर है मेरा? ये रहा अपना मल्टीपर्पज़ बैग, इसको इधर डालो। शर्ट किधर गई नई वाली? ये रही मेरी की शर्ट, एक शर्ट ये हो गई, शर्ट हो गई, और अब टी-शर्ट नीचे से ही ले लूँगा। चल भाई बंद कर। ये शर्ट हो गई, ये एक पैंट हो गई जो कंप्लीट, ठीक है। हटो गालोड़ी। ये एक बनियान और चड्डी जैसी शक्ल की चड्डी। अब इसके अलावा 2 जोड़ी कपड़े सुबह पहन के जाने हैं। एक बार मैं सारा सामान पैक कर लूँ, उसके लिए फिर आपसे मिल। वही जूतों के पर्पज़ से मैंने अपने ब्लैक स्नीकर्स ले लिए हैं। 1 जोड़ी जूते बहुत हैं, ज़्यादा ज़रूरत हमें है भी नहीं। जूते हम इस वाली चेयर में लग देते हैं अपनी ऊपर वाली में। ये हो गया पूरा पैक, चड्डी हो गई है, बनियान हो गया, जूते हो गए। ये वाले कपड़े मैं पहन के जाऊंगा। यस टेल मी। यस बर्तन मांजने वाले आदमी। हैंकी और मेरा हैंकी हो गया, और मेरा बटुआ। बटुए में पैसे तो है नहीं, जो रखना तो पड़ेगा ही। तो भाई बैग हो चुका अपना पैक, कुछ इस तरीके का। बैग को रख देते हैं साइड में, सुबह जब जाएंगे यहीं से उठा लें। और भाई इस व्लॉग की जर्नी को करते हैं यहीं एंड। बाकी की जर्नी आपको जैसे अब चलते हैं वैसे दिखाते हैं। अगला दिन, नया शहर, नई जगह, नया जाने का तरीका। मेरे लिए तो सब नया ही है, बट आप जुड़े रहिए। स्टे ट्यून। व्लॉग अच्छा हो तो लाइक कर दें, नहीं हो तो भी लाइक कर दें। एंड डू पोस्ट सजेशन अबाउट द व्लॉग। थैंक्स।